नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के इस विशेष वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2025। जी हाँ, किसी तरह तमाम कष्टों को झेलते हुए मन में ये कामना लिए हुए कि कब 2025 समाप्त होगा। आखिरकार 2025 का अंत आ ही गया। 2025 मंगल का वर्ष था और शुरू के आधे वर्ष में 2 जून 2025 तक तो मंगल नीच की राशि में थे। अब मंगल जैसा ग्रह जो युद्ध और विध्वंस का कारक ग्रह माना गया है, जब अपनी नीच की राशि में गोचर करता है तो कष्टों की सीमा नहीं रहती। 2025 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसे आप जीवन में शायद ही कभी भूल पाएंगे। जितना कष्ट 2025 में मंगल ने दिया उतना तो शनि की 7.5 या ढैया में भी नहीं मिलता, क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट हैं, गति के कारक हैं और बहुत जल्द अपना फल प्रदान कर देते हैं, चाहे अच्छा हो या ख़राब। 2025 में लगातार अप डाउन की स्थिति बनी रही। वैश्विक स्तर पर लगातार युद्ध का माहौल बनने के कारण आर्थिक स्थिति खराब हुई। बहुत से लोग जो लंबे समय से कहीं जॉब कर रहे थे, अचानक से उनकी नौकरी चली गई, और जिन लोगों की नौकरी चली गई लाख प्रयास करने पर भी दोबारा नहीं मिली। व्यापार व्यवसाय में भी लगातार मंदी की स्थिति बनी, नौकरियां चली गईं, आर्थिक संकट आया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन समस्याओं से राहत पाने का कोई मार्ग भी नहीं दिखाई पड़ा। कोई भी ग्रह हो या कोई भी वर्ष हो, जाते जाते कुछ न कुछ अच्छा फल देकर ही जाता है। तो आइए समझते हैं कि 2025 जाते जाते वृषभ राशि के जातकों को किस तरह की राहत दे करके जाएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। दिसंबर 2025 में आपके गोचर कुंडली में कई बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन तो शनिदेव का है। शनिदेव लाभ के भाव में बैठे हुए हैं और आपके लिए, वृषभ राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। और शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। शनि के वक्री होने के कारण एकादश भाव के लाभ आपको नहीं मिल पा रहे थे, यानी आपका जो पैसा आपको मिलना चाहिए था वो ड्यू टाइम पर आपको नहीं मिल पाया। अब शनि मार्गी हो चुके हैं, तो 11वें भाव से संबंधित यानी आपके इनकम से जुड़े हुए सभी लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके धन भाव में आ चुके हैं और आपके लिए महाधनी योग बना रहे हैं। एकादश के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु महाधनी योग बना रहे हैं, यानी आपका धन का भंडार भरने के लिए ही देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर से धन भाव में आए हैं। चौथे भाव में केतु हैं, 10वें में राहु बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध और शुक्र आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लग्न के स्वामी दैत्यगुरु शुक्र 20 दिसंबर तक तो बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे, केंद्र में हैं और आपके लग्न भाव को देखेंगे तो शुक्र का गोचर तो बहुत अच्छा रहेगा, आर्थिक दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी और विवाह की दृष्टि से भी। लेकिन शुक्र 20 दिसंबर को अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र मंगल की युति बनेगी, क्योंकि मंगल 7 दिसंबर को अष्टम में आ चुके हैं और सूर्य भी 16 दिसंबर को अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। जैसा मैंने शुरू में चर्चा किया कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आय के कुछ नए स्रोत
इस समय बन सकते हैं। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम के स्वामी है। एकादश पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। 8वां भाव जो होता है ये आकस्मिक घटनाओं का होता है। हालांकि मंगल आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन मंगल की दृष्टि जब एकादश भाव पर पड़ेगी तो इस महीने अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर करेंगे तो विदेशों में सेटल होने का, विदेश में अस्थायी रूप से बसने का योग भी बन रहा है और साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय को भी विदेशों से जोड़ने का योग इस समय बन रहा है। ओवरऑल पैसे को लेकर के कोई ज़्यादा आपको इस महीने परेशानी नहीं रहेगी। गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। गुरु धन भाव में है, मंगल अष्टम भाव में है और गुरु और मंगल का जब दृष्टि संबंध बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। अब यहाँ 8वां भाव क्या है? गुप्त धन का होता है। तो इस महीने कोई आपका डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, कहीं पर फंसा हुआ रुका हुआ धन ये आपको मिल सकता है जब शुक्र 20 दिसंबर को 8वें भाव में आएंगे। दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का होता है। गुरु मंगल का संबंध बन रहा है तो पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद भी सुलझ सकता है। और अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं या गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं तो आपके विदेश जाने का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। दिसंबर के महीने में अपने बजट को थोड़ा स्ट्रिक्ट रखिएगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिएगा और एक कैश फ्लो का चार्ट बनाइए। पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा जा कहाँ रहा है और कहाँ पे पैसा जाने की संभावना है, ये डायरी में नोट करिए। और 2026 के लिए जो टारगेट आपका है, जो अचीव करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप प्लानिंग इसी महीने कर लीजिए। शनि अब मार्गी हो चुके हैं और आपकी कुंडली में आपके कर्म भाव और भाग्य भाव दोनों के स्वामी होकर के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर देते हैं, लेकिन अगर आप वेल प्लान्ड वे में काम करेंगे, एक डेली रूटीन अपना स्ट्रिक्ट रखेंगे, क्योंकि शनि हार्ड वर्क मांगते हैं, कठोर परिश्रम कराना चाहते हैं, तो हो सकता है कि दिसंबर में आप पर वर्कलोड भी कुछ ज़्यादा रहे, लेकिन आप उसे बहुत अच्छे से मैनेज कीजिएगा। ख़ास करके जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो अपना खुद का काम कारोबार कर रहे हैं, तो ये महीना ऐसा रहेगा कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू करने का महीना रहेगा, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से जोड़ने का महीना रहेगा और साथ ही साथ नए कस्टमर्स को भी लाने का महीना रहेगा। तो इसलिए ये जो महीना है ये जाते जाते आपको संकेत दे रहा है
कि जो आपका सोशल नेटवर्क है, जिन लोगों से आपका काम कारोबार जुड़ा हुआ है, उन लोगों को विशेष महत्व दीजिएगा। कॉल करते रहिएगा, उनसे बातचीत करते रहिएगा, तो वो भी आपसे जुड़े रहेंगे और नए लोग भी आपसे जुड़ेंगे। काम पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में फटाफट काम को निपटा के फ्री हो जाएं, क्योंकि शनि हैं आपके कर्म भाव के स्वामी और लाभ भाव में बैठे हैं, तो लाभ तभी देंगे जब आप कठोर परिश्रम करेंगे। शनि की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है और 5वां भाव आपकी लव लाइफ को दर्शाता है। शनि के वक्री होने के कारण लव लाइफ में अगर किसी तरह की कोई दूरी बनी थी, किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, तो उसको सुलझाने का प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा। आपको ही शुरुआत करने पड़ेगी। और अगर कोई नया रिश्ता बना है तो उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए भी ये समय उपयुक्त रहेगा। शुक्र जब तक 7वें भाव में रहेंगे तो जो लोग वृषभ राशि के विवाह के योग्य हैं, उनके लिए कोई नया अच्छा रिश्ता विवाह का आ सकता है। जो घर के पुराने लोग, बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, आपके माता पिता हैं या आपके पिता के पिता हो सकते हैं, आपकी दादी हो सकती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा केयर करने की आवश्यकता रहेगी इस महीने, क्योंकि शनि 9वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य जो हैं 4th भाव के स्वामी हैं। 4था भाव माता को दर्शाता है और सूर्य 16 दिसंबर को 8वें भाव में चले जाएंगे, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के समस्या बढ़ सकती है। साथ ही साथ वृषभ राशि के जो जातक हैं, उन्हें लगातार एक्टिव रहना है इस महीने में। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आराम पसंद है, सुख सुविधाएं पसंद हैं। लेकिन शुक्र 20 दिसंबर को जब 8वें भाव में आ जाएंगे, तो अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के चक्कर में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करने के चक्कर में रहेंगे, तो फिर यही शुक्र जो है आपके स्वास्थ्य को खराब कर देंगे। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा आपको एक्टिव रहना ज़रूरी है। मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में बैठे हुए हैं। 8वें और 12वें का संबंध बन रहा है। अब 12वां भाव अस्पताल का भी होता है, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है और मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव वाणी का होता है और मंगल क्रोध के, जल्दबाजी के, उग्रता के कारक होते हैं, तो वाणी पर भी आपको विशेष संयम रखना है। ऐसा ना हो कि बिला वजह किसी छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा बढ़ जाए और फिर कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ जाए, क्योंकि राहु महाराज भी दशम में बैठे हैं और दशम में बैठे हुए राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6ठा भाव होता है शत्रुता का। छोटी सी बात बढ़ गई, राहु ने उसको और अधिक बढ़ा दिया, बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई, तो बड़ी समस्या बन जाएगी। इसलिए वाणी पर आपको विशेष ध्यान रखना है। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में 5म भाव के स्वामी बनते हैं बुध। बुध क्या है? व्यापार के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं और बुध 7म भाव में रहेंगे। एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में रहेंगे,
तो बुध आपके कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। तो छात्रों के लिए तो समय अच्छा है, खास करके वो छात्र जो कि बुध से रिलेटेड क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, MBA का कोर्स कर रहे हैं, कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं और या फिर IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जातकों के लिए ये शिक्षा की पढ़ाई की दृष्टि से ये महीना अच्छा रहेगा। बुध के साथ सूर्य भी हैं, शुक्र भी हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाएंगे और शुक्र आपके शिक्षा से अटैचमेंट को बढ़ाएंगे। आपके राशि के स्वामी 20 दिसंबर तक तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं और आपके लिए विवाह का योग बनाएंगे, दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आएंगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि 20 दिसंबर को शुक्र जब 8वें भाव में आएंगे तो शुक्र मंगल की युति बनेगी। अब देखिए शुक्र मंगल की युति बनने से क्या होगा, मेल फीमेल की बीच रिलेशंस, आकर्षण ये बढ़ता है। अब ये युति वैसे अगर केंद्र या त्रिकोण में बने तो कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ती है, फिर तो ये धन योग बन जाता है। लेकिन यही शुक्र मंगल की युति अगर 6, 8, 12 में बन जाती है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर ले जाती है। तो किसी भी रिलेशन को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा। और 8वां भाव चूँकि रहस्य का भाव होता है, गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर के महीने में कोई ऐसा सीक्रेट आपका एक्सपोज हो जाए, आपके जीवन का कोई ऐसा रहस्य खुल जाए जिसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ 10वें भाव में राहु बैठे हुए हैं। राहु होते हैं सीक्रेसी के कारक। राहु धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, राहु चौथे पे दृष्टि डाल रहे हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी पावर है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है और भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है, भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा। राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी सीक्रेसी को स्वयं ही भंग कर दिया, अपनी गोपनीयता को भंग कर दिया, तो फिर ये राहु आपके लिए बहुत ख़राब स्थिति पैदा कर देंगे। कम बोलिए, सोच समझ करके बोलिए। और मंगल महाराज भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि इस महीने वाणी को विराम दे करके चलें। सोचिए ज़्यादा, काम ज़्यादा करिए, बोलिए कम। ये सब करेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा फल दे करके जाएगा और 2026 की एक मजबूत बुनियाद आप दिसंबर में रख पाएंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का ज्योतिषी समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।